हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, रिएक्शन वीडियो बनाते रहता हूँ, तो गैस मैं लेके आया हूँ आज फिर से मारूफ रज़ा ख़ान साहब का वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जो वीडियो है गैस, ये पूरे मुल्क के लिए है और अमन शांति बनाए रखने के लिए है। जो मारूफ रज़ा ख़ान साहब को पैगाम पहुँचा रहे हैं, तो ये अमन शांति बनाए और जितने मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाईचारा रखे अपने आपस में। तो इसके चलते वो वीडियो बनाए हैं। तो चलिए देखिए आप लोग वो क्या बोलते हैं, और मैं उनका वीडियो पे रिएक्शन बनाते रहता हूँ। तो जो भी वीडियो लेके आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मैसेज होता है, अच्छी कामों की मैसेज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या वीडियो बनाए हैं। मैं ज़रूर इस दर्द को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज ये हालात क्यों हैं। तो एक हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उस वक्त में मुसलमानों को सताया भी जाएगा, जुल्म ज़्यादतियाँ उनके ऊपर की जाएंगी। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह आखिर क्यों, क्या उस वक्त में वो तादाद में कम होंगे? तो आका ने फरमाया तादाद में कम नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आज एक अपनी दर्द भरी आवाज़ पेश करना चाहता हूँ। आज मुल्क के हालात आप सबके पेश नज़र हैं, क्या हालात चल रहे हैं, और एक ख़ास तबका, और वो भी हमारा ही तबका, उसको निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जुल्म सितम जो हो रहे हैं और हम सब तमाशाई बन कर के देख रहे हैं। आपको मालूम होगा तो जुल्म होता है, लेकिन जुल्म सहना भी जुल्म हुआ करता है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का अगर सर्वे किया जाए तो आपको हज़ारों तंजीमें तहरीकें मिल जाएंगी जो कि कौम की फलाह बहबूदगी ही के लिए हैं, मगर उसके बावजूद कोई भी हमें नज़र नहीं आती। अगर नज़र आती हैं तो उसमें एक दो में कोई खुलूस नज़र नहीं आता। फ़ोटो खिंचवाए चले आए ऐसा नज़र आता है, लेकिन कोई काम करें ऐसा नज़र बहुत ना के बराबर है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या हो गया आखिर हमें, आखिर जो हमारे ये हालात बनते जा रहे हैं उसकी वजह क्या। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसकी वजूहात जहाँ बहुत सी हैं, तो एक बात याद रखें, ये हुकूमतें तो ये आती हैं जाती हैं, मगर हमें अपने आप को देखना होगा आखिर हमारे मामलात क्या हैं। जहाँ पर आज गैरों के मामलात हमारे साथ ये सबके सामने हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, खुल कर के बोल रहा हूँ इस बात को कि आज गैर तो हमें ठुसवा ही रहे हैं जेलों में, लेकिन हम अपना भी तो सर्वे करें। क्या हमारे मामलात ऐसे नहीं हैं कि एक मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान के ऊपर बेजा मुकदमाबाजियाँ हमारे यहाँ नहीं हो रही हैं? क्या हमारे यहाँ पर मुखबरियाँ नहीं हो रही हैं? क्या हमारे यहाँ पर दलाल मौजूद नहीं है? क्या हमारे यहाँ पर हराम खोर मौजूद नहीं है? क्या कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है? इसलिए गैर तो कर ही रहे हैं, मगर मैं अपनों से खिताब कर रहा हूँ कि हम एक जगह पर आएँ। हमें चाहिए कि जो जुल्म सितम हम आपस में एक दूसरे के ऊपर करते हैं, कम से कम बैठ कर के अपना सर पटकें और देखें कि जितने लोग एक दूसरे के ऊपर बेजा मुकदमाबाजी, अपने अनानियत के मसले बना रखे हैं, घर घर के अंदर इस तरह के मामलात हैं कि बस दूसरे को नीचा दिखाने के उसमें कि बस मैं ऊंचा, जो दूसरे को बेजा जेल तक कराते नज़र आते हैं। वो लोग कि जिन्होंने कभी जेल का दरवाज़ा ना देखा हो, कभी किसी ने तहसील तक ना जा गया हो, तो इंसान को जेल में रहना पड़ रहा है। बेजा बेकसूर कितने फंसे हुए हैं, जेलों में ठुसे हुए हैं, साल हो गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए जो हो रहा है वो तो अपनी जगह पर है, उसके लिए भी कोई लाहे अमल तैयार किया जाए। और साथ ही साथ कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर अपनी खराबियाँ हैं इनको दूर करें। अपने जो मुकदमात हमने किसी दूसरे के ऊपर खमा के थोप रखे हैं उनको वापस लें। हम अपना जो पैसा है उसका सही यूज़ करें। आपने देखा आज तक यही किया है कि पीरों को सरों पर बैठा करके उनको मोटे मोटे लिफाफे दिए हैं। मैं कहता हूं कि एक पीर रहनुमाई के लिए होता है, वो काय से रहनुमाई करे, आपकी रहनुमाई करे किताबें पढ़ करके। तो पीर के शायाने शान ये लिफाफे नहीं होने चाहिए। मेरा अपना मशवरा यह है कि पीरों को अगर आपको नजराने भी देने हैं तो किताबों की शक्ल में दीजिए। कभी बुखारी शरीफ का हदिया पेश कीजिए, कभी मुस्लिम शरीफ का हदिया पेश
कीजिए, तो आप कभी कभी हिदाया शरीफ का हदिया पेश कीजिए, कभी तफसीर की किताबों का आप क्या में हदिया पेश कीजिए, तब तो बात समझ में आती है कि उसी किताब को पढ़ करके वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मगर ये मोटे मोटे लिफाफे चलो ले लिए, तो आखिर वो पैसा है कहाँ, किस गरीब के ऊपर वो लगाते नजर आते हैं, सिवाय इसके कि सिर्फ अपने महल्लात बनाने में और अपनी ही शान और शौकत को चमकाने में लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ, हाँ मुझे बुरा कहेंगे बहुत से लोग, कहें, मुझे उसकी परवाह भी नहीं रहती है, मगर मैं ज़रूर इस दर्द को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज ये हालात क्यों हैं। तो एक हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उस वक्त में मुसलमानों को सताया भी जाएगा, जुल्म ज़्यादतियाँ उनके ऊपर की जाएंगी। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह आखिर क्यों, क्या उस वक्त में वो तादाद में कम होंगे? तो आका ने फरमाया, तादाद में कम नहीं होंगे, मगर उनको दुनिया इतनी प्यारी हो चुकी होगी कि दुनिया की मोहब्बत में इतने मुस्तगरक हो चुके होंगे कि वो अब उनके ईमान ही बाकी नहीं रहेंगे, ईमान कमज़ोर पड़ चुके होंगे। और जब इंसान के ऊपर दुनिया गालिब हो जाती है तो फिर ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। मुझे यही समझ में आता है कि हमारे वाकई ईमान कमज़ोर पड़ गए। कोई तादाद हमारी कम नहीं है, मैं कोई लड़ाना नहीं चाहता किसी को, कोई लड़ो, मगर आप हक़ की लड़ाई तो कलम के ज़रिए से लड़ सकते हो। कहाँ हैं आप अपने हक़ की लड़ाई कलम के ज़रिए से भी कहाँ लड़ रहे हैं, आप अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद भी कहाँ कर रहे हैं। इसलिए ये तमाम बातें इसलिए हो रही हैं कि हमारे मामलात खुद के भी बड़े ख़राब हो चुके हैं। मुखबिर हमने मौजूद हैं, दलाल हम में मौजूद हैं। अगर किसी को कोई परेशानी आ जाए, समझ रहे, घर बिकने की नौबत आ जाए, तो कोई गैर नहीं, हमारे अपने ही होते हैं कि हाँ इसका बिक जाए तो अगर 10 लाख का है तो 5 लाख रुपए में मैं ले लूँ। ये हमारे हालात हैं, ये तो मुसलमानों की तारीख नहीं रही है। इसलिए अपने आप को भी संभालें और अपने आप को हौसला दें। और ये याद रखें कि देखिए एक वक्त था कि जब के फिरौन जैसे जालिम सितमगर, जो इंटरनेशनल क्या थे, जालिम और सितमगर थे, और उनके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी मजलूम कौम थी। मैं कहता हूँ तुम मजलूम ज़रूर हो, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ज़्यादा तो मजलूम नहीं। कोई कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना सही, लेकिन फिरौन से बढ़कर के जालिम तो नहीं है। मगर जब लो अल्लाह की तरफ लगाई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के लिए दरियाओं में दरियाओं के अंदर रास्ते भी बनाए हैं, एक नहीं बल्कि 12 रास्ते बनाए हैं। इसलिए सब कुछ होगा, मदद भी आएंगी, सब कुछ होगा, मगर तभी जबकि हम भी अपने आप को सुधार लें। हम भी तो पटरी से उतरे हुए चल रहे हैं। अल्लाह को राज़ी करें, इंशाअल्लाह जब अल्लाह को राज़ी करेंगे तो रास्ते भी बनते नज़र आएंगे, अल्लाह की मदद भी उतरती नज़र आएगी, सब कुछ होगा, मगर तभी जबकि हम अल्लाह को राज़ी करें। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दरिया में आज भी रास्ते बन सकते हैं, मगर उसी वक्त में जबकि अल्लाह के हुजूर हम अपने मुतवज्जे हों, अल्लाह को राज़ी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने तमाम जो भी मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, किसी के खुशी ना मनाएं, बल्कि किसी के ऊपर सर पर हाथ रख कर के, दस्ते शफ़क़त रख कर के किसी के काम आने वाले बन जाएं। हमारे मामलात ये नहीं है, हमारे तो ये है कि गैर तो क्या अपने अपनों से जलते नज़र आते हैं। ज़रा सी कोई तरक्की अगर कर ले, समझ रहे, ये हमारे हालात हैं। मैंने सुना अपने उलमा से कि हमारे बड़े मशहूर आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम है, बयान कर रहे, एक हमारे मुआशरे का ये हाल है कि बेचारे को टेम्पू वाले को भी ये लिखना पड़ जाता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। यानी हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है कि हालात ये हैं कि टेम्पो वाले की तरक्की से भी क्या तरक्की है, बेचारा जो अपना पेट पालता है, तो उसको भी ये लिखना पड़ जाता पीछे कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। हम इतनी बुरी नज़र वाले हो गए कि हम किसी को खाते पीते भी देखना नहीं चाह सकते हैं। इसलिए हमारे ये हालात बन चुके हैं, कोई ज़रा सी तरक्की करे तो दूसरे नहीं, अपने ही टांगे खींचने वाले बनते नज़र आते हैं, टांगे खींचते नज़र आते हैं। लिहाजा टांगे खींचने वाले नहीं बल्कि सहारा देने वाले बनिए। इंशाअल्लाह जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो तमाम जुल्म सितम खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको हक़ कहने, हक़ समझने, हक़ वाज़े होने के बाद उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे मुल्क में अमन व सुकून कायम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो गाइस, मारूक रज़ा ख़ान साहब का वीडियो है, मैंने इनका वीडियो देखा और समझा। तो सही बात है कि आदमी को टांग नहीं खींचना चाहिए, किसी को कोई आगे बढ़ा तो उसको सहारा दे के और बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको और पीछे करना चाहिए। तो कोई भी इंसान अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई काम करना चाह रहा है, कोई मतलब कुछ किसी चीज़ के लिए भलाई के काम करना चाह रहा है, तो उसको और बढ़ाई करो, उसका बढ़ावा दो, ना कि उसका टांग खींच के उसको पीछे वापस करो। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो गैस मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ
पूरे मुस्लिम के लिए बनाया है कि पूरे मुस्लिम देखें इसको और समझे। इनका वीडियो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये कोई ना कोई मैसेज होता है। तो आज का जो मैसेज है गैस आप इनको देखो। अस्सलाम वालेकुम।